अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। ओवर टू ज़रीना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। आज हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 2 सूरा नंबर 2 अल बकरा द काव। आयत होगी 188 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह। ओवर टू बाजी। बाजी में आई प्ले तिलावत। आई एम प्लेइंग बेटा। ओके। ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 2 सूरत अल बकरा आयत 188 ऑनवर्ड्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काइंडली शेयर द स्क्रीन। आयत 188 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वला ताकुलू, वो और ला नहीं, ताकुलू और नहीं तुम सब खाओ, और नहीं तुम सब खाओ क्या? अमवालुकुम माल तुम्हारे, योर वेल्थ, बैनकुम दरमियान तुम्हारे, अमंगस्ट योर सेल्फ, बिल बातिली बातिल तरीके से, wrongfully, and do not eat your properties, your wealth amongst yourself wrongfully. वतुदलू और नहीं तुम पहुंचाओ, और नहीं तुम पहुंचाओ, बिहा उस माल को, इलल हुक्कामी
तरफ जज के, तरफ हुक्काम के, टुवर्ड्स द अथॉरिटीज, लिताकुलू ताकि तुम खाओ, फरीकम मिन अम्वालिन नासी ताकि तुम खा सको एक हिस्सा, वन पोर्शन, मिन अम्वालिन नासी फ्रॉम द वेल्थ ऑफ पीपल, इंसानों के माल में से, बिल इस्मी गुनाह के साथ, कैसे? गुनाह के साथ, सिनफुली, व अंतुम ताअलमून, और हालांकि तुम जानते हो, तुम इल्म रखते हो। देखिए ताअलमून में ता का मतलब तुम, फिर क्या बचा? आइन लाम मीम, आइन लाम मीम में क्या वर्ड मिलता है? इल्म, कि हालांकि तुम इल्म रखते हो, यू नो इट। ओके, सो अल्लाह सुब्हानहू तआला सेज, इस आयत में स्पेशली रिश्वत, ब्राइब, करप्शन के बारे में बात हुई। सबसे पहले खाने की बात हुई थी, हलाल और हराम खाना, याद है आप लोग? हलाल और पाकीज़ा तय्यब खाने की बात हुई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें हराम खाने की लिस्ट बता दी कि क्या क्या खाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, हराम है। उसके बाद रमजान का जिक्र हुआ कि खाना तो तुम्हारे लिए इबादत है, लेकिन रमजान की इबादत को खाने से कनेक्ट किया अल्लाह ने। अब उसके बाद आ रहा है माल, कि माल your wealth, your property, do not use it to bribe, to corrupt, under the table। ये सारे वर्ड्स मालूम है ना आप लोगों को? क्या होता है करप्शन? ब्राइब कब देनी पड़ती है, बताओ मुझे, कौन बताएगा? रिश्वत बाजी, अपना काम निकालने के लिए। अपना काम निकालने के लिए, ये आधी डेफिनेशन हुई सुरैया, पूरी डेफिनेशन बताओ। जब कोई गलत काम को सही करना होता है तो जब भी देते हैं। ओके, ठीक है, दैट मीन्स कि नाहक काम करवाना है तुमको, है ना? नाहक काम करवाना है, जो बातिल है, जिसका जो हकदार नहीं है, लेकिन वो काम किस तरह से करवाएंगे? रिश्वत देकर, लालच, माल, करप्शन, घूस देकर, ब्राइब करके नाहक को एडमिशन सीट मिल रहा है, नाहक को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ये नाहक उसको हथियाने की कोशिश करने के लिए जो ब्राइब दी जाती है, देखिए स्क्रीन पर ये हदीस है, इसे पढ़िए। लानतुल्लाहि अलर राशि वल मुर्तशी, the curse of Allah is upon one who offers a bribe and the one who takes it। यस, सुनन इब्न माजा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो तरह के लोगों पर लानत है। वन हु ऑफर्स द ब्राइब, जो रिश्वत देने के लिए पहले ऑफर करता है, और नंबर 2 वो जो रिश्वत लेता है, कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है। दोनों पर अल्लाह की लानत है, अस्तगफिरुल्लाह। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने क्लियरली फरमा दिया कि नहीं, तुम गलत तरीके से दूसरे का माल खाओ, आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से मत खाओ। इसमें एक और आ जाता है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कॉल के मुताबिक समझो कि किसी ने लोन लिया है, ए ने बी से लोन लिया, ठीक है? अभी वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट नहीं बना था। जब लोन रीपे करने का वक्त आया तो ए मुकर गया कि मैंने तो लोन लिया ही नहीं। अभी जज के पास भी गए तो देयर आर नो पेपर्स, नो डॉक्यूमेंट्स, एंड ए सेज कि मैंने तो लोन लिया ही नहीं। अभी फाइनली जज भी क्या फैसला सुनाएगा? बिकॉज कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं।
तो वो जो बी है जिसका माल था, तुमने उस माल को हड़प लिया गलत तरीके से, झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, तो फिर वो बी का तो नुकसान हुआ ना। तो अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं कि ऐसे गलत तरीके से किसी का माल खा ना जाओ, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ना कर जाओ। और स्पेशली ये फैमिलीज में भी होता है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी होता है, एक्सक्यूज मी, और हर जगह होता है। अस्तगफिरुल्लाह। ये आजकल का जो ग्लोबल सिचुएशन हो गई है कि करप्शन के बगैर ये दुनिया ही नहीं चल रही है, और हमने इस दुनिया को इतना करप्ट बना दिया है। लुक एट द सिनेरियो हियर, कैन यू सी? कौन सा ऐसा स्ट्रेटा बाकी है जहां पर करप्शन नहीं फैला है? देखिए, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल, क्राइम इज ग्रोइंग एवरीवेयर, बैंक में, जॉब्स में, लीगल सिस्टम में, बिजनेसेस में, ऑफिसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहाँ पर करप्शन नहीं हो रहा है? तो अगर हम इस करप्शन का हिस्सा, क्या हम इस करप्शन का हिस्सा बनकर अल्लाह की लानत को दावत देना चाहते हैं? So we No. will have to stop corruption. Look at the screen. We will have to say no to corruption. Stop corruption. कैसे करेंगे? अपने आप से शुरू करना होगा। Refuse to pay bribe and refuse to accept the bribe. हमें भी सीखना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है, इंशाल्लाह। क्या आप में से कभी किसी के साथ ये हुआ कि आप हक पर थे और किसी और को नाहक आपकी सीट या आपकी जगह मिल गई ब्राइबरी की वजह से, करप्शन की वजह से? कभी हुआ है ऐसे किसी के साथ? यस किश्वर। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरे वालेकुम साथ सलाम। स्कूल में हुआ। मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने गई थी, तो एक पेरेंट्स और आए थे, उन्होंने 2 लाख डोनेशन दिया, तो उनका एडमिशन हो गया, और मेरा बच्चा अच्छा इंटरव्यू देकर भी एडमिशन नहीं हुआ। एग्जैक्टली तो ये क्या हो गया कि आपका हक जो वो मारा गया। तो इस जी। तरह जब लोगों का हक मारा जाता है तो क्या होता है? इसी तरह दुनिया में अनरेस्ट भी फैलता है और फिर क्राइम भी बढ़ता है ना? जब लोगों के हक इस तरह मारे जाएंगे तो क्राइम रेट तो बढ़ेगा ही, isn't it? और अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या फरमाते हैं, देखिए, कि जिसका हक मारा जाता है फिर वो कौन होता है? वो मजलूम है, वो मजलूम है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमाते, सही बुखारी की रिवायत, कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम के और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। मजलूम की दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता, उसकी दुआ डायरेक्ट कबूल हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम करप्शन से खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। यहाँ पर दोनों बात हो गई थी, एक तो है करप्ट तरीके से किसी का माल खाना, दूसरा ये था कि हुक्काम तक, जज तक पैसा पहुंचाना। अब इसके बारे में हमें कुछ वाकयात मिलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उन्होंने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, कि मैं इंसान हूँ। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मैं इंसान हूँ, मेरे पास तुम लोग झगड़ा लेकर आते हो, शायद एक दूसरे से ज्यादा हुज्जतबाज हो, यू कैन डिबेट वेरी वेल। मैं उसकी चिकनी चुपड़ी तकरीर सुनकर उसके हक में फैसला कर दूं, एक पार्टी के हक में जो चिकनी चुपड़ी बातें करे, मैं उसके हक में फैसला कर दूं, और एक्चुअल में वो वैसा ना हो, तो समझ लो कि जिसके हक में इस तरह के फैसले से किसी मुसलमान के हक को
मैं दिलवा दूं, यानी गलत तरीके से फैसला करवा लिया, तो वो आग का एक टुकड़ा है, तो वो आग का एक टुकड़ा है, चाहे उठाए चाहे ना उठाए। अल्लाह अकबर। आपको ये हदीस समझ में आई? इसका मतलब ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तो जज हूँ, लेकिन मुझे रियलिटी नहीं पता कि दो पार्टीज आई, अभी एक सच्चा है और दूसरा झूठा, लेकिन जो झूठी पार्टी है वो रो धो कर, ऐसी बातें कर करके उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कन्विंस कर लिया कि वही सही है, और वो खुद जानता भी है कि वो गलत है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्विंस कर लिया, तो उन्होंने अगर झूठे के हक में फैसला दे दिया, तभी वो जो माल मिल गया झूठे को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो फ्रॉड आदमी था उसको क्या मिला? उसको मिला आग का टुकड़ा, और तुम जानबूझकर उसे ना उठाओ। अस्तगफिरुल्लाह। अब समझो कि कोई एक मैटर जाता है जज के पास, हलाल और हराम से रिलेटेड। आप मुझे बताओ कि क्या कोई जज या दुनिया का कोई इंसान, क्या उसको कोई राइट है कि वो हलाल और हराम के बीच फैसला करे? क्योंकि हलाल और हराम किसने डिसाइड किया है? हलाल और हराम डिसाइड करने का हक किसका है? अल्लाह पाक है। सिर्फ अल्लाह का है, और कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, वैसे ही आजकल अगर हम देखें कोर्ट्स में भी, तो एक कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता है कि देर आर टू पार्टीज, और उनके दो लॉयर्स होते हैं जो उस केस को प्रेजेंट करते हैं जज के सामने, एंड दे प्रेजेंट देयर विटनेसेस, और फिर वो जो जज होता है वो अपनी अकल और समझ से और गवाहों के हिसाब से, सबूत के हिसाब से फैसला कर देता है। पर वो जज भी तो एक इंसान ही होता है, और फैसला गलत भी हो सकता है, इजंट इट? तो अगर जज ने फैसला तो कर दिया, लेकिन अगर फैसला गलत हुआ है, या जज को पैसा खिला दिया गया था, जैसे इस आयत में आया, उसको भी करप्ट करके, ब्राइब करके फैसला किया गया, तो क्या होगा? वो फैसला कोई आखिरी फैसला नहीं। दैट डिसीजन, दैट जजमेंट इज नॉट द फाइनल डिसीजन। अगर हकदार को उसका हक नहीं मिला है, तो क्या होगा? द केस इज नॉट क्लोज्ड हियर। कयामत के दिन वो हाकिमों के हाकिम, सबसे बड़े जज अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने वो केस रीओपन होगा, और उसका फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला करेंगे, इजंट इट? और फिर वहां पर तुमको कंपनसेशन में ना पैसे देने हैं ना प्रॉपर्टी। वहां पर कंपनसेशन में क्या देना पड़ेगा बताओ? नेकिया, अपनी नेकिया। इसलिए इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल आज से करप्शन और ब्राइब से बचेंगे इंशाल्लाह। अगर हम दुनिया में ये कहते हैं किसी को, जैसे आयत हम पढ़ चुके मुनाफिकीन के बारे में, सूरत अल बकरा की आयत 11 में, कि नहीं तुम जमीन में फसाद करते फिरो, डू नॉट कॉज करप्शन ऑन द अर्थ। तो मुनाफिक क्या जवाब देते हैं? हम करप्शन नहीं करते, बट वी आर द रिफॉर्मर्स। तो आज हमारे पास कोई और एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि वी विल से नो टू करप्शन इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि इसके बारे में अभी अभी हमने ये हदीस पढ़ ली, लानतुल्लाही, लानत है अल्लाह की उस पर,
अल्लाहु अकबर। चले फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत पर। ये आयत समझ में आई? जी बाजी। यस, एंड दिस इज सो कॉमन एवरीवेयर नाउअडेज। और जब हम इसके बारे में बात भी करते हैं तो हमारा सिस्टम ही इतना करप्ट हो चुका है कि इससे निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन कोशिश तो हमें करनी है ना इंशाल्लाह। क्योंकि देखो कयामत के दिन क्या होगा, इमेजिन करो। इमेजिन करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्वेश्चन पूछा, पता है? मैं भी आपको वो क्वेश्चन पूछती हूँ कि सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? मुफलिस का मतलब होता है गरीब। सबसे ज्यादा गरीब कौन है? तो जवाब मिला, क्या जवाब है? जिसके पास माल ना हो, पैसा ना हो, वह सबसे ज्यादा गरीब और मुफलिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, सबसे बड़ा मुफलिस वो है जिसने जिसने किसी का हक मारा हो या उसे गाली दी हो। क्योंकि कयामत के दिन ये सब के सब, जिसका हक मारा गया हो या जिसे गाली दी गई हो या जिसे सताया गया हो, वो सब आकर उसकी नेकियां ले जाएंगे। आपको पता है ना कि जब हिसाब किताब होगा तो एक होंगे अल्लाह के हुकूक और एक होंगे बंदों के हुकूक। अगर अल्लाह के हुकूक में कुछ कमी हुई है तो अल्लाह की रहमत इंशाल्लाह अगर हुई तो अल्लाह ताला माफ भी कर दे, है ना। लेकिन बंदों के हक को अल्लाह सुब्हानहू ताला माफ नहीं करेंगे। फरमाएंगे जब तक वो बंदे को उसका हक मैं न दिला दूं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सो यू विल हैव टू डील डायरेक्टली विद दैट पर्सन। और आप सोचिए कि खड़े हैं हम और हमारे सामने लाइन लगी हुई है कि इसका तुमने पैसा लिया था वापस नहीं किया, उसकी सीट तुम खा गए, डॉक्टर के पास गए थे, उसका नंबर था, तुम्हारी पहचान थी, तुम पहले अंदर चले गए। अल्लाहु अकबर। सो मेनी प्लेसेस तुमने क्या किया, पैसे खिला खिला के लोगों के हक मार के तुम आगे निकल गए। उस वक्त तुम बहुत खुश हो रहे थे ना। अभी ये लाइन लगी है सामने, अभी इन सब के साथ तुम्हारा हिसाब होना है। और उनको क्या देना है तुम्हारे पास? तुम्हारी नेकियां। अब तुम अपनी नेकियों से हिसाब पूरा कर रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, लाइन खत्म ही नहीं हो रही। और जब तुम्हारी नेकियां खत्म हो जाएगी और लोग लेने वाले बाकी खड़े रहेंगे, तो तुम किस तरह हिसाब चुकाओगे? अब नेकियां तो खत्म, अब हो गए ना सबसे ज्यादा गरीब मुफलिस। अब ये होगा कि जो बाकी लोग बचे हैं उनके गुनाह तुम्हारे सर डाले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अब क्या हो गए? अब तक तो सबसे ज्यादा गरीब हो गए थे, अब सबसे ज्यादा गुनहगार बन जाओगे। क्योंकि तुम्हारी नेकियां खत्म, तुम्हारे अपने गुनाह भी तुम्हारे ऊपर बाकी है और लोगों के गुनाह भी तुम्हारे सर आ रहे हैं। इस तरह पूरा हिसाब किताब होगा। अब बताओ, will we still stop corruption or not? क्या हुआ, डर गए या सुना ही नहीं? नहीं बाजी, we will try our level best. इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। चले फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपना रुकू कंप्लीट हुआ। 8th रुकू स्टार्ट हो रहा है आयत 189 से। याद रखिए कुरान पाक में जब रुकू चेंज होता है तो टॉपिक चेंज होता है। अब हमारा टॉपिक यहाँ से चेंज हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत 189। यसअलूनक में सअल वर्ड है यानी सवाल, ओके। और ये पैसिव वॉइस में है, वो सवाल करते हैं। क को सर्कल करेंगे। हु इज शेयरिंग द स्क्रीन? वो सवाल करते हैं आपसे।
किसके लिए है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। वो सवाल करते हैं आपसे, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे आस्क यू, ओ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके बारे में? अनिल अहिल्ला, नए चांद के बारे में, अबाउट द न्यू मून। देखिए अब टॉपिक कहाँ से कहाँ चेंज हो गया। न्यू मून, चांद के बारे में बात हो रही है कि साहबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब किस बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो चांद नजर आता है आसमान में, कभी तो छोटा होता है, कभी बड़ा 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 होते जाता है, फिर पूरा हो जाता है फुल मून, फिर घटते जाता है और फिर गायब हो जाता है। तो व्हाट अबाउट दिस मून? कुल, आप कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसर देम, हियर वो चांद, मवाकीतु, मवाकीतु वो वक्त बताने का जरिया है। इट इज द इंडिकेटर ऑफ पीरियड, इट इज द इंडिकेटर ऑफ टाइम। लिन्नासी, कैलेंडर है वो, कैलेंडर किसके लिए? लिन्नासी, तमाम इंसानों के लिए, और स्पेशली वल हज्जी, हज के लिए। सो चांद क्या है? इट इज अ यूनिवर्सल कैलेंडर फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और स्पेशली हज के लिए। वलैसल बिर्रु, और नहीं है कोई नेकी, अलबिर कहते हैं नेकी को, नहीं है कोई नेकी, बी अन के, तातू के तुम आओ, एंटर करो, अलबुयूत अपने घरों में। इस बात में कोई नेकी नहीं, दैट यू एंटर योर हाउसेस मिन जुहूरिहा, उनके पीछे से, अपने घरों में घर के पिछले दरवाजे से एंट्री करने में कोई नेकी नहीं है। वलाकिन्नल बिर्र, और लेकिन, लाकिन का मतलब क्या है? लेकिन, अलबिर्र नेकी, मनित्तका, नेकी किस बात में है? उसकी जो वो तकवा इख्तियार करे। नेकी इज टू फियर अल्लाह, टू बी राइटियस। वअतुल बुयूत, और तुम आओ अपने घरों में, एंटर योर हाउसेस मिन अबवाबिहा, उसके एंट्रेंस से, उसके दरवाजों से एंटर करो अपने घरों में, पीछे से एंट्री करने में कोई नेकी नहीं है। वत्तकुल्लाह, और तुम तकवा करो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, सो दैट यू मे बी सक्सेसफुल। तो सक्सेस का फिर से एक डेफिनेशन क्या मिल गया हमको? तकवा। तकवा इज इक्वल टू सक्सेस। يسألونك they अल्लाह अकबर। तो देखिए अभी टॉपिक चेंज हुआ है। सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे चांद के बारे में, ये क्यों कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, इसका मसला क्या है, कौन इसको बड़ा छोटा करता है, क्या उसको काटते हैं फिर वो पूरा बड़ा हो जाता है, फिर काट काट के छोटा होता है क्या, फिर गायब कहाँ हो जाता है? प्लीज टेल अस अबाउट द मून। क्या कभी हमारे दिल में ये ख्याल आया कि चांद के बारे में? देखिए देखिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कुरान पाक में कवर ना हुआ हो और जिसके बारे में हमें गाइड ना किया गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चांद जो है ये कैलेंडर अल्लाह ने इसको बना दिया है। अब ये कैसे कैलेंडर है आप देखिए, इट्स अ लूनर कैलेंडर, और ये किस तरह चलता है? हम देखते हैं कि दुनिया में दो तरह के कैलेंडर जनरली यूज किए जाते हैं। एक है इस्लामिक कैलेंडर, दैट इज लूनर कैलेंडर, चांद के हिसाब से। दिस इज द कैलेंडर बेस्ड ऑन द टाइम, कि जब
चांद जो है अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, उसके हिसाब से लूना कैलेंडर होता है। और दूसरा होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कैसे होता है? दे फॉलो इट अपॉन द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो हो गया सोलर कैलेंडर। तो हम लोग कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? इस्लामिक कैलेंडर, दैट इज लूनर कैलेंडर। लूनर कैलेंडर का मतलब क्या हुआ? कि चांद जो जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। अभी आपको यहाँ नजर आ जाएगा। कैन यू सी दिस कैलेंडर? अच्छा, कैलेंडर के बारे में पता है कि नहीं? आजकल कैलेंडर कोई रखता है अपने घर में? कैलेंडर कहाँ लगाते हैं हम लोग घर में, बताओ? On the wall. हाँ, दीवार पे ऑन द वॉल होता है। और फिर हर महीने का कैलेंडर आपको चेंज करना पड़ता है या हर साल कैलेंडर चेंज करना पड़ता है? जरीना, हर महीने कैलेंडर चेंज करना पड़ता है या हर साल? बाजी मंथली हम उसको टर्न करते हैं। हाँ, और वो कब तक चलता है? 1 year. 1 ईयर, बराबर, वेरी गुड। तो हमारा जो कैलेंडर, अभी आजकल कैलेंडर हम लोग घर में लगाते नहीं, हमारे फोन में, हर एक के फोन में कैलेंडर होता है इसलिए। लेकिन पहले बकायदा पूरे साल का कैलेंडर लग जाता था दीवार पर, और उसमें 12 पेजेस होते थे हर 12 महीने के हिसाब से, उसको टर्न करना पड़ता था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए हमारा नेचुरल कैलेंडर चांद, इसको आसमान में लटका दिया है। हम तो अपने दीवार पे लटकाते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे कैलेंडर को आसमान में लटका दिया है। इसलिए क्या फरमाया? लिन्नासी, तमाम इंसानों के लिए, फॉर ऑल द ह्यूमन बींग्स। कि घर में हम अपने दीवार पे देखते हैं, लेकिन तुम आसमान में देख लो और चांद की साइज देखकर समझ जाओ कि आज महीने की कौन सी तारीख है। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर कि पहले दिन का चांद जो नजर आता है वो बिल्कुल एक बारीक सी लकीर होती है ना? और फिर धीरे धीरे 2 तारीख, 3 तारीख, 4th, 5th, धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ते जाती है। और कैन यू सी कि ऑन द 7th वो आधा नजर आ रहा है। जरीना, ऑन द 7th आपको कैसा दिख रहा है? वो आधा दिख रहा है, हाफ मून। Yes. हाँ, और फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऑन द 14th एंड 15th आपको फुल मून दिख रहा है 15th को। Yes. और फिर धीरे 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 कम होते 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 21st को फिर से आधा रह गया। लेकिन आप उसका शेप देखिए 7th और 21st को, है ना? और फिर 22nd से वो कम होते 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 अंटिल 28th तक आपको नजर आता है चांद। 29th को बिल्कुल गायब, और अगर 30 का महीना हुआ तो भी गायब, isn't it? That is called new moon। और फिर वापस 1 तारीख को बारीक लकीर नजर आएगी, isn't it? तो ये है अल्लाह का कैलेंडर। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर महीने या हर साल नया चांद नहीं लाना पड़ता है, बल्कि क्या होता है कि ये जो रिवॉल्यूशन होता है कि चांद जो है अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है ना, तो इसी वजह से हमें उस रिवॉल्यूशन में वो चांद की साइज कम ज्यादा 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 फिर कम कम कम, इसी रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि ये चांद देखकर इंसान जो है अपने हज के महीने स्पेशली वो जान ले। हज का महीना कौन सा होता है, बताओ? हज का महीना जिलहज। कौन सा? जिलहज, वेरी गुड, जिलहज का महीना। तो उस महीने में
क्या खास बात होती है? बाजी सारे हाजी हज पे जाते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो आप देखिए कि पहले जमाने में न गूगल था, न कैलेंडर्स थे, और हज के महीने को जानने के लिए लोगों को यही चांद का ही सहारा लेना होता था। उसी के सहारे दे वुड फाइंड आउट कि कौन सा महीना चल रहा है, हमें यहाँ से जाने को कितने दिन लगेंगे मक्का पहुंचने के लिए, और उस हिसाब से वो लोग अपने घरों से निकलते और हज के दिनों में, हज के मौसम में मक्का पहुंच जाते। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो रमजान का महीना है, आपको पता है कि रमजान के महीने के जो रोजे हैं, तो रमजान से पहले कौन सा महीना होता है? शाबान। अब शाबान खत्म हुआ और जो पहला चांद नजर आया उसके बाद तो हम रोजा रखना शुरू करते हैं, इजंट इट? और फिर कब तक रोजे रखते हैं? जिस जब तक दिन, ईद का चांद नहीं दिखता। हाँ, ईद का चांद, दैट मीन्स वो ईद का चांद क्या है? शव्वाल। रमजान के बाद कौन सा महीना आता है? शव्वाल। तो जब शव्वाल का चांद नजर आ जाए तब फिर हम लोग वो रोजा रखते हैं, isn't it? सॉरी, फिर हम ईद मनाते हैं, रोजे कंप्लीट हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने चांद को लोगों के वक्त मालूम करने के लिए बनाया है। उसे देखकर रोजे रखो और उसे देखकर ईद मनाओ। अगर बादल और बारिश की वजह से चांद ना दिख सके तो 30 रोजे पूरे कर लो। हमारे यहाँ कितनी प्रॉब्लम होती है पता है ना, कि बम्बई में चांद नजर आ गया, दिल्ली में नजर नहीं आया है, चांद नजर आ गया तो अब बम्बई में तो ईद होगी, लेकिन दिल्ली में चांद नजर नहीं आया है तो दिल्ली में ईद नहीं होगी। फिर रात में 12 बजे तक, 2 बजे तक कंफ्यूजन, चांद नजर आया नहीं नजर आया। तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली फरमा दिया कि अगर तुम्हारे इलाके में चांद नजर आया तो बस कल ईद है, और अगर चांद नहीं नजर आया तो 30 रोजे पूरे कर लो। सिंपल सल्यूशन। फिर हम लोग क्यों इतना हंगामा खड़ा करते हैं? अल्लाहू अकबर। ओके। इसके अलावा पहले जमाने में जैसे कर्ज का लेन देन होता था विदाउट इंटरेस्ट, तो उसके महीने, उसकी डेट्स मैनेज करने के लिए भी चांद का सहारा लेते थे। इसके अलावा जो फीमेल्स अपनी इद्दत पूरी कर रही होती है, चाहे वो इद्दत बेवा की इद्दत हो या तलाकशुदा की इद्दत हो, फिर हज के वक्त मालूम करने के लिए रमजान के रोजे, बिजनेस डील्स, ट्रैवल, ये सब चीजों में वो चांद से ही अपने दिनों के, अपने महीनों की डेट्स और पीरियड्स को मेंटेन करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाउ नाइस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज का इंतजाम कर दिया है। वही चांद, वही सूरज, वही जमीन है, लेकिन अलग अलग तरीके से हमारे लिए इसका इंतजाम किया है। ये वाले कैलेंडर में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 12 महीने जो इस्लामिक है, उसके नाम भी यहाँ पर है। इफ यू कैन रीड देम फॉर अस जरीना। The 12 Hijri months. First is Muharram, second is Safar, Rabiul Awwal, रबी Thani, उस्तानी, Rabiul Thani, Jamadil Awwal, Jamadil Akhir, Rajab, Shaban, Ramzan, 10th is Shawwal, Zilqad and Zilhaj. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। तो इसमें से जो है, अभी अभी हम लोग रमजान के बारे में पढ़ चुके हैं
और अभी कुछ आयतों के बाद इंशाल्लाह हमारे हज का भी जिक्र शुरू हो जाएगा। और इस बीच में शव्वाल का जिक्र बाकी है। तो रमजान की जो इतनी सारी हदीस हमने पढ़ी, उसमें एक हदीस पढ़ना बाकी रह गई थी, वो मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, कि जो शख्स रमजान के रोजे रखे और उसके बाद माहे शव्वाल के 6 रोजे रखे, तो उसे पूरा साल रोजा रखने के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। क्योंकि रमजान के बाद कौन सा महीना शुरू होता है? शव्वाल का। और ईद के दिन तो रोजा रखना ही नहीं है हमने। तो जिसने पूरे रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल के महीने में कोई भी 6 दिन कंटिन्यूअस रखने की जरूरत नहीं है। मुसलसल वर्ड यहाँ पर नहीं आया है। तो शव्वाल के महीने में जिसने भी 6 नफिल रोजे रखे, तो उसे पूरा साल रोजा रखने का के बराबर सवाब मिलेगा। ये कैसे? इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर रमजान के महीने में फॉर एग्जाम्पल 30 रोजे हो गए, एक रोजे का सवाब कितना होता है? 10 मिनिमम। तो 30 रोजे का सवाब कितना मिल गया? 300। और फिर शव्वाल के महीने में 6 रोजे रखे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 60। सो 300 प्लस 60 कितना हो गया? 360। और महीने साल में दिन कितने होते हैं? इस्लामिक लूनर कैलेंडर के हिसाब से 360 डेज होते हैं, क्योंकि हमारे कैलेंडर में 31 डेज कभी भी नहीं होते ना, इसलिए टोटल 360 होता है। तो हो गया 360 का हिसाब, 300 प्लस 60, 360। तो मिल गया पूरे साल के रोजा रखने का सवाब। जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। इजंट दैट सिंपल एज वेल एज लॉजिकल? अभी हमारी लेडीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि बाजी हमारे रमजान के महीने में कभी भी पूरे रोजे नहीं होते, पीरियड्स की वजह से रोजे मिस होते हैं। तो वो अल्लाह को भी मालूम है, उसको आपको बाद में कंप्लीट करना है कभी भी पूरे साल में। और इसके अलावा शव्वाल के महीने में 6 रोजे कभी भी मिल सकते हैं, वो रख लो, तो इंशाल्लाह अल्लाह जानता है वो आपको अजर देगा। फिर कोई पूछेगा कि क्या उन्हीं 6 रोजे में मैं अपने रमजान के रोजों की कज़ा पूरी कर लूं? तो कर लो, नो प्रॉब्लम। और अगर आप समझते हो कि आपको एक्स्ट्रा ये 6 रखने हैं और आपके बचे बचे हुए रोजे भी आपको बाद में करने हैं, तो वो कर लो, नो प्रॉब्लम। अल्लाह जो है वो बहुत ज्यादा कदरदान है। वो हमारी हर एक नियत और हमारी हर कोशिश का कदरदान है। उस पर हमें अजर हमारी क्वालिटी इबादत के हिसाब से देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लेट्स मूव ऑन टू, ये आयत अभी कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, इसमें आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले अरबों में ये एक, इन्होंने अपने मर्जी से एक गलत अकीदा बना रखा था कि जब ये लोग हज या उम्रा के लिए एहराम पहनकर निकलते, हज या उम्रा की नीयत से एहराम पहनकर अपने घरों से निकलते थे, और किसी वजह से, बिकॉज दे वर लोकल रेसिडेंट्स ना, मक्का और मदीना वाले लोकल्स है, स्पेशली मक्का वाले भी। तो जब इन लोगों को कभी अपने घर वापस जाना पड़ता किसी काम से, तो वो लोग समझते हैं कि अब हम घर कैसे जाए, तो वो घर के पिछले दरवाजे से एंटर करते। और अगर घर का पिछला दरवाजा न होता, बैक डोर, तो वो घर के पिछली दीवार पर से चढ़कर कूद कर घर में एंट्री करते, बट मेन डोर से एंट्री नहीं करते थे। और इसे वो समझते थे कि ये नेकी है, ये तकवा का काम है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इसमें कोई नेकी नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। सो स्टॉप दिस
stop following the wrong channel. It is better to enter from the right channel, from the right path. क्योंकि इस्लाम is all about सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता. तुमको उल्टा रास्ता लेने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ तक कि कोई बिजनेसमैन भी बिजनेस ट्रिप पर निकलता और किसी वजह से उसे वापस आ जाना पड़ता, तो वो समझता कि मेरा काम अधूरा रह गया है ना, तो मैं अभी आगे के दरवाजे से ना जाऊं, पीछे से जाऊं. ये उस जमाने की बात थी. मैंने आज के जमाने भी देखी हूँ कि अगर किसी और के घर मैयत हो जाती, किसी और के घर कोई फौत हो जाता, और पता है कि सब लोग जाते हैं ना मैयत पर, तो समझो हमारे घर से कोई उस घर में गया था जनाजे के लिए या पुरसे के लिए, और फिर जब वापस आते ना अपने घर, तो मेन डोर से एंटर नहीं करते. बोलते थे नहीं नहीं नहीं, पीछे से आओ, पीछे से जाओ. और इसे क्या समझते थे? बदशगुनी, बदशगुनी समझते थे. अस्तगफिरुल्लाह. तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अपने घरों में पीछे से एंटर करने में कोई नेकी नहीं है, ना कोई तकवा की बात है, बल्कि तुम अपने घर में आगे से जाओ. दैट मीन्स सीधा रास्ता छोड़कर ये सब गलत रस्मों में क्यों पड़े हो? ये तुम्हारा कैसा ईमान है कि तुम्हें गलत काम करने पर उसे तुम इस्लाम का नाम दे देते हो, अपनी गलत रस्मों को, रिचुअल्स को इस्लाम का नाम देते हो. इससे बेटर है वत्तकुल्लाह, क्या करो? अल्लाह का तकवा इख्तियार करो. ये तकवा ही तुम्हें कामयाब बनाएगा. ये कामयाबी का राज क्या है? तकवा बताओ मुझे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तकवा? वर्शिप प्लस ओबीडियंस बाजी. दैट इज इबादत. दैट इज इबादत. दैट इज रॉन्ग आंसर. तकवा क्या है? अल्लाह को मान जाना और अल्लाह की हर बात मानना. दैट इज ईमान. तुमको सारी डेफिनेशंस याद है सना, लेकिन कौन से वर्ड की डेफिनेशन क्या है? कंफ्यूज. बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट कुछ तो याद हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह. बाजी स्लीप डिप्राइव्ड, दैट्स व्हाई रॉन्ग नंबर्स लग रहे हैं. रॉन्ग नंबर्स लग रहे. अंजुम आप बताओ. इस तरह रास्ते पे कि जिस तरह हम कांटेदार रास्तों से अपने आप को बच बचा के चलते हैं ना, तो गुनाहों से बच बचा कर और चलना तकवा है. अपने आप को सेव करके चलना तकवा है. ओके, ये आपकी आधी डेफिनेशन है. आपकी बात बिल्कुल सही है, बट ये तकवा की आधी डेफिनेशन है. हाँ, खदीजा आंटी आप बोलिए तकवा क्या है? अल्लाह की नाराजगी से बचना, नेकी के काम करना और बुराई से बचना. वेरी गुड. ये कंप्लीट डेफिनेशन है. अल्हम्दुलिल्लाह. और कौन बोल रहा था? ज़ेबा. ज़ेबा आप बताएं. अस्सलाम वालेकुम. हाँ, यही जो आंटी ने बोला सेम. आप बोलिए. अल्लाह के डिस्प्लेजर से बचना और नेक रास्ते पे चलना. वेरी गुड. अल्हम्दुलिल्लाह. आज आप लोग लिख लीजिए प्लीज तकवा की डेफिनेशन. तकवा की डेफिनेशन है नेक काम करना अल्लाह को राजी करने के लिए. 2 पॉइंट्स आते हैं तकवा में. नंबर 1, नेकी का काम करना अल्लाह को राजी करने के लिए. नंबर 2, गुनाहों से बचना अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए. तो हमें हर सेकेंड, हर पॉइंट पे चॉइस करनी होती है ना कि ये करूं या वो करूं. तो हर टाइम हमें ये चूज करना है कि मैं ये जो भी काम कर रही हूँ, क्या इससे मेरा अल्लाह राजी होगा, या मैं जो काम कर रही हूँ कहीं इससे अल्लाह नाराज तो नहीं होगा. तो ये काम जो भी मैं इस नियत से करूं कि मुझे अल्लाह को राजी करना है और मुझे अल्लाह की नाराजगी से बचना है, तो ये जो ख्याल आता है ना दिल में,
इस ख्याल को कहते हैं तकवा। ये जो फिक्र है ना, फिक्र, ये फिक्र है, आई एम कंसर्न्ड कि मैं क्या करूं कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, और मैं क्या ना करूं। ये गुनाह नहीं, 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 इससे अल्लाह नाराज होता है। बस ये ख्याल दिल में आ जाना, ये ब्रेक लग जाना। आप हैव यू एवर ड्रोव, आप लोग गाड़ी चलाते हो, अगर आप ड्राइविंग नहीं भी करते हो और आप किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और सामने अचानक से अगर दूसरी गाड़ी आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, तो एट वंस आप ब्रेक लगाते हो। हाँ, ये क्या है, नेचुरल है कि आप क्या बच्चे के ऊपर से गाड़ी चला दोगे? आप ब्रेक लगाओगे। तो ये कितना नेचुरल है ना। वैसे ही अगर कोई गुनाह करने की बस ख्याल भी आ जाए ना दिल में, तो नो नो नो, ब्रेक लग जाना चाहिए कि नहीं, ये गलत है। अभी आज जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल रिश्वत सूद देने की बात की, तो रिश्वत सूद देते वक्त एट वंस मेरे दिल में ख्याल आ जाना चाहिए कि नो नो नो, इट इज रॉन्ग। मुझे आज दिन तक पता नहीं था, पर अब जब मैं कुरान में पढ़ रही हूँ कि इससे तो अल्लाह की लानत होगी, तो अल्लाह तो कितना नाराज होगा कि उसकी लानत होगी, तो मैं ये काम नहीं करूंगी। बस ये क्या हो गया, तकवा आ गया आपके दिल में। अब रमजान का महीना है और आप रोजेदार हो, तो क्या आप खाना मुंह में डालते हो, खाते हो, चखते तक नहीं? तो ये क्या है, ये तकवा है। लेकिन अब हमने सीख लिए कि रोजा रखने के बाद अगर कोई आपसे आकर झगड़ा करे, तो पहले तो हमको नहीं मालूम था, तो हम भी झगड़ा कर लेते थे। लेकिन अब हमने क्या पढ़े उस दिन, कि अगर आप रोजे से हो और आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, तो आपको क्या जवाब देना है उसको, बताओ, कौन बाजी देगा बोलना जवाब? है मैं रोजे से हूँ। यस, सिंपल, मैं रोजे से हूँ, सिंपल, खत्म। झगड़े का ना जवाब देना है, ना झगड़े में इन्वॉल्व होना है, ना इंडल्ज होना है, न ये रखना है कि रुक जा, मुझे इफ्तार कर लेने दे, बाद में तेरे झगड़े का जवाब देती हूँ। नो, ये तकवा नहीं है। सो ये तकवा की सिंपल डेफिनेशन आज हमने सीखी। इट इज अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन, देखो वो जो किसी ने बताया कि अगर कांटेदार झाड़ी है, ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कॉल है, कि अगर आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो और रास्ता बिल्कुल तंग है, बल्कि रास्ता है भी नहीं, और दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हैं, थॉर्नी बुशेस, उसके बीच में से आपको निकलना है, तो आप कैसा निकलोगे? अपने आप को सिकुड़ कर, बचा बचा कर, आपका दुपट्टा, आपके कपड़े, आपके जूते, कि कहीं पैरों में कांटा ना चुभ जाए, कि कहीं मेरे दुपट्टे में कांटा फंस गया तो, और मैं आगे बढ़ी, तो या तो वो दुपट्टा फटेगा, या मुझे चुभेगा कांटा, या मैं अटक जाऊंगी। तो अटकना नहीं है, गुनाहों में अटकना भी नहीं है, फंसना भी नहीं है, और रुकना भी नहीं है, साइमल्टेनियसली चलते जाना है। दैट मीन्स नेकी का रास्ता छोड़ना नहीं है। हालांकि नेकी करना इतना आसान नहीं है जितना कि गुनाह करना आसान। गुनाह करना आसान है या नेकी करना आसान, बताओ? गुनाह बाजी, क्योंकि बहुत टेम्पटेशन होता है गुनाह करने का, और शैतान डालता है दिल में टेम्पटेशन। इंटरेस्टिंग भी होता है, जी बाजी। उसमें मजा भी आ सकता है। और लाइक बैकबाइटिंग, बैठ के आराम से हम लोग जो औरतें बैठ के गपशप लड़ाते हैं, फिर इसकी उसकी इज्जत उछालते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, और चाय की यू आर एंजॉयिंग योर हाई टी ओवर इट, अस्तगफिरुल्लाह, तो बड़ी मजेदार बात है। या अभी जो ब्राइब की बात हुई कि आप एक लाइन में खड़े हो इन द क्यू एंड वेटिंग फॉर योर टर्न, वो तो मुश्किल ही है ना। और इसके अच्छा है कि चलो 100 रुपया दे दिया और आगे गए और हमारा काम हो गया। तो इजी वे आउट, तो इजी वे आउट से बचना है, यही तकवा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको तकवा इख्तियार करने वाला बनाए, इन गुनाहों से बचते रहने वाला बनाए इंशाल्लाह। और इस आयत में जो स्पेशली हमने बात सीखी
कि ये जो गलत रस्में या बदशगुनी जिसको कहते हैं, क्या हमारे सोसाइटी में बदशगुनी नहीं है? मैंने कहा कि हमारे घर में मैंने देखा है कि जब किसी के मैयत के यहाँ से आ जाते थे, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, तो बोलते थे कि घर के आगे से नहीं, पीछे से अंदर आओ, वरना पता नहीं वहां पे मैयत के घर से आए, हो सकता है हमारे घर में किसी के मैयत ना हो जाए, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यही डर था, झूठा डर। तो आप मुझे बताओ कि ऐसी कोई बदशगुनी आपने देखे हो आपकी लाइफ में? लेट अस डिस्कस इट, एनीबॉडी? छोटी मोटी कोई भी हो सकता है, बिल्ली ने रास्ता काटा या यस शायदा, बोलो शायदा। हाँ बाजी, वो बोलते हैं कि हाथ पैर धो के फिर घर में एंट्री करना, अगर मतलब मैयत से आए तो। ये सब हम लोग ने हाँ बचपन में सुने थे लोगों से। एग्जैक्टली, वो सब गलत है। वेरी गुड वालेकुम। खदीजा आंटी। हाँ वालेकुम सलाम, बोलिए खदीजा आंटी। बेवा को शादी की रस्मों में शुमार नहीं करना। हाँ बदशगुनी एग्जैक्टली, कि कोई बेवा है तो उस बेवा को निकाह के या शादी के कामों में इन्वॉल्व नहीं करते थे, बोलते थे कि बदशगुनी होगी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कहाँ बोला है अल्लाह ने? अल्लाह ताला ने तो बेवा का फिर से निकाह करने का हुक्म दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो जायज है। अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से किया, जो 2 बार की बेवा थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माशाल्लाह 25 इयर्स खुशी से गुजारे, until she passed away। तो क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या बदशगुनी हमारे यहाँ फॉलो करते, बताओ? बिल्ली, काली बिल्ली क्रॉस कर गई तो बोले अभी आज काम होगा ही नहीं, अभी जाओ ही मत, आज का काम छोड़ दो, इसको कल करना। कौवा कौवा उधर दरवाजे पे बहुत बोल रहा है, काव काव कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी सम बैड न्यूज। ये सब बदशगुनी नहीं सुनी आप लोगों ने? अगर नहीं सुनी है तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देयर इज नो बैड ओमेन इन इस्लाम, इस्लाम में कोई बदशगुनी नहीं है। और अगर हम जुमेरात और ये और वो इन चीजों को नहीं मानते हैं, दैट इज वेरी गुड। अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुरी आदतों से और बुराइयों से बचाए। जी खदीजा आंटी। अगर कोई घर से बाहर निकला और पीछे से कोई औरत ने उसको आवाज दी तो वो भी बुरा शुगुन मानते हैं। अच्छा, पीछे से अब आवाज काम लगाई, खराब हो जाएगा। अब काम खराब हो जाएगा, ऐसा बोलते थे। करेक्ट करेक्ट। तो ये कोई बदशगुनी नहीं होती है। डॉग का भौंकना और कौवे का काव काव करना और बिल्ली का निकलना, ये सब उनकी नेचुरल आदतें हैं, उससे हमारी लाइफ में कोई बुराई नहीं आ सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन बुराइयों को निकाल के बल्कि अल्लाह का तकवा जो कुरान से हमारे दिलों में आ जाए तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाए। फिर ये जो हराम खाने की बात हुई थी, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक हराम लुकमा, एक हराम यानी करप्शन या ब्राइब वाला पैसा जिसके पेट में जाता है तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। तो अल्लाह ताला हमें हराम और कुफ्र से बचाकर हमारी जिंदगी को बिल्कुल प्योर और खालिस कर देना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा दूसरा होगा जो हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे। कल फ्राइडे का दिन है, सीरत सहाबियात के सेशन में इंडिया टाइम 3 to 5 हम फिर से मिलेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।